मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की बात करते हैं। आज बजट पर चर्चा हो सकती है। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर भी आज चर्चा हो सकती है। अध्यादेश हालांकि पहले ही लागू हो चुका है, आज सदन में इसको पारित किया जा सकता है। तो धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर आज चर्चा संभव, आज पारित हो सकता है धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम। हालांकि अध्यादेश के तौर पर इसे लाया गया था और राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी थी, जिसके बाद इसने कानून की शक्ल ले ली थी। लेकिन आज क्योंकि जो परंपरा रही है कि सदन में इसे पेश किया जाएगा, सदन से पारित होना चाहिए 6 महीने के भीतर, तो आज पूरी कोशिश होगी सत्ता पक्ष की कि सदन में धर्म स्वतंत्र अधिनियम पर चर्चा की जा सके। चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी शुभम अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर बात करने की, चर्चा करने की। बिल्कुल, कल का दिन जो आप देखें कि सदन की कार्रवाई स्थगित रही, आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और बजट को लेकर सबसे पहले इसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। विपक्ष इस बजट से पूरी तरह से खुश नहीं है। घोषणाओं वाला बजट पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इसे बताया है। तो बजट को लेकर आज ज़रूर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो आपने जिक्र किया कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम, चूँकि 1 मार्च को इसे पटल पर रखा गया था, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा होने के बाद, सहमति होने के बाद ही इसे सदन से, विधानसभा से पारित किया जाएगा और आखिरकार ये कानून बन जाएगा। हालांकि कानून पहले से ही बना हुआ है, मगर संविधान के अनुसार जब आप कोई भी अध्यादेश लेकर आते हैं, उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा से भी पारित करवाना होता है, वरना 6 महीने के बाद वो कानून जो है अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो आज उसको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है, क्योंकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 मार्च को ही ये बयान दिया था कि 4 या 5 मार्च को हम इस पर चर्चा करेंगे और इसे पारित करेंगे। तो आज संभवतः इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ बजट पर चर्चा होगी ही होगी। इसके अलावा सभी विधायकों ने अपने सवाल लगाए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर। वो सवाल भी विधानसभा में उठते हैं। हमने देखा है कि इस विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। महंगाई का मुद्दा हो, या अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का मुद्दा हो, या फिर सीधी बस हादसे का मुद्दा हो, इस पर भी सदन में चर्चा हुई थी। और हमने देखा था कि परिवहन मंत्री की ओर से भी जवाब आया था। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाते रहे थे। तो आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूँकि बजट सरकार का आ चुका है और विपक्ष आज सरकार को जरूर बजट पर घेरने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल शुभम, आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, उन्होंने कहा कि ये बजट घोषणाओं वाला बजट है। बहुत जरूरी हो जाता है कि जब बजट को लेकर घोषणाएं की जाती हैं तो उन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी हो। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है और जो बजट बनके तैयार हुआ है उसे काफी ज्यादा संतुलित भी इसलिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें हालांकि जो उम्मीदें थी, देखिए हम आम आदमी से लेकर किसान तक हर किसी से बात कर रहे थे और वो यही उम्मीद लगाए सरकार से बैठा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, वैट कम होगा। आप किसानों को देखिए कि हमने किसानों से भी जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 4-5 लीटर डीजल कब खत्म हो जाता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि 90-91 रुपये प्रति लीटर डीजल भी हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार ने वहाँ पर तो राहत नहीं दी, मगर एक अच्छी बात इस बजट से ये भी रही कि कोई नया टैक्स सरकार ने जो है वो नहीं लगाया। वरना जिस तरह से सरकार की स्थिति है, लगातार कर्ज ले रही है, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा था कि कोई नया कर सरकार आम जनता पर और ना लगा दे। तो वो कम से कम नया कर नहीं लगाया गया। किसान कर्ज माफी पहले ही कृषि मंत्री स्पष्ट कर चुके थे कि कोई किसान कर्ज माफी जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप अब देखें तो इस बजट को लेकर जरूर विपक्ष सवाल खड़े करेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर आप पहले दिन से ही देखिए, सत्र की शुरुआत जब हुई थी उस दिन से ही जीतू पटवारी सहित अन्य विधायकों ने साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अगर और मुद्दों पर आप जाएंगे तो कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो डीए की मांग कर रहे थे, एरियर उनका बकाया था, वो भी अभी तक जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आज सदन में हंगामा जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल, और महंगाई को लेकर पहले ही विपक्ष हमलावर रहा है। आज देखना होगा कि सदन में किस प्रकार से मुद्दे गूंजते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते हैं।